दोस्तों आज मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझें कि आखिर मिट्टी है क्या, क्योंकि अगर मिट्टियों के बारे में पढ़ना है तो हमें मिट्टी समझना पड़ेगी आखिर मिट्टी है क्या। तो भूपर्पटी के ऊपरी में जो पौधे, वनस्पति हैं, जीव जंतु हैं, मल है, मिट्टी है, नमी है, इन सारी चीज़ों से मिलकर के मिट्टी का निर्माण होता है। और मिट्टी मिट्टी में बहुत सारे जो जीवाश्म है, खनिज है, मिनरल्स हैं, एक पौधे का जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। और देखा जाए तो मध्य प्रदेश में काफ़ी भौगोलिक असमानताएं हैं, तो मिट्टियां भी डिफरेंट डिफरेंट सॉइल हैं। और सॉइल में देखें तो जो मिट्टियों का निर्धारण है, फॉर्मेशन है, सॉइल फॉर्मेशन, उसमें पर्वत, पठार हैं, नदियां हैं, तो रेन सीजन कैसा है, वर्षा कैसी, टेम्परेचर कैसा है, तापमान कैसा है, उसमें नमी क्या है, इन सारी चीज़ों का योगदान रहता है। लेकिन मोस्टली देखें तो स्टेट में जो मोस्टली मिट्टियों का निर्माण है, दक्कन ट्रैप या विंध्य कृम की चट्टानों के अपरदन से हुआ है। मोस्टली अगर देखें मध्य प्रदेश में तो 5 टाइप की सोयल है, 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिनमें काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी, इस टाइप की पाई जाती। दोस्तों अब देखते हैं सबसे उसमें आता है जो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है, ये मिट्टी काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी के अगर परसेंटेज बेस पे देखें तो मध्य प्रदेश में ये 47.6% यानी 47.6% में है। काली मिट्टी को अलग अलग नामों से भी स्थानीय लोग कहते हैं, कई जगह से कन्नर या भर्री मिट्टी भी कहते हैं, और इसी मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और ये ऐसी मिट्टी जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भाग में पाई जाती है। इसका जो निर्माण है दोस्तों, ये दक्कन ट्रैप की विशाल चट्टानों के क्षरण से हुआ है। क्षरण का मतलब होता है चट्टानें धीरे धीरे उनका अपक्षरण होने लगता है, धीरे धीरे टुकड़ों में टूटने लगती हैं और धीरे धीरे वो सॉइल फॉर्मेशन में चेंज हो जाती हैं। इसके अंतर्गत जो एरिया है मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के, इसमें मालवा का पठार, नर्मदा घाटी और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आते हैं। ये मिट्टी में मोस्टली काले रंग की होती है। काले रंग होने के पीछे कारण यह है दोस्तों, क्योंकि इसमें लौह तत्व की अधिकता रहती है। इसके अतिरिक्त इस मिट्टी में मैग्नीशियम, पोटास, एल्यूमिनियम, चूना की अधिकता रहती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस व जैव पदार्थ ह्यूम्स की कमी होती है। इसकी अगर प्रकृति की देखें तो एक क्षारीय प्रकृति की मिट्टी है, देखने में एकदम काली या स्यस टाइप की मृदा पाई जाती है। इसमें सबसे अच्छी विशेषता इस काली मिट्टी की है कि इसमें जल धारण की क्षमता बहुत होती है, यानी अगर जितनी भी ज़्यादा जो नमी है, नमी को बहुत ज़्यादा धारण करती है, थोड़ा सा भी पानी होने पर गीली हो जाती है। इस मिट्टी में देखें तो फसलों देखें तो इसमें गेहूँ, तिल, मूंगफली, चना, सोयाबीन, कपास आदि जैसी फसलें होती हैं। और कपास की कृषि के लिए तो ये मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है। लेकिन इस मिट्टी में जब ये मिट्टी सूखती है तो बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। तो ये इस तरीके से मिट्टी की मुख्य विशेषताएं, दरारें पड़ना और जल धारण करने की क्षमता, और कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त। इसमें और भी इस मिट्टी काली मिट्टी में देखें तो 3 टाइप की मिट्टी पाई जाती है। गहरी काली मिट्टी जो 3.5%, साधारण काली मिट्टी 37% इसका, और छिछरी काली मिट्टी 7.1% पर पाई जाती है। काली मिट्टी के बाद आता है लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी के अगर परसेंटेज देखें तो ये 37% है जो फैली हुई है, और मध्य प्रदेश की जो ईस्टर्न पार्ट है, पूर्वी भागों में इसका विस्तार पाया जाता है। मोस्टली जो बालाघाट से लेके बघेलखंड या बुंदेलखंड के कुछ भागों में पाया जाता है। विशेषकर स्पेशली देखें तो मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल जिलों में पाया जाता है। और इस जो मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ है विंध्य कृम की चट्टानों व ग्रेनाइट व नीच चट्टानों के जो अपरदन से हुआ है इस मिट्टी का। और यह मिट्टी का नाम से ही लाल पीली मिट्टी यानी पीला रंग फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है, और इस मिट्टी का जो लाल रंग है वो लोहे की कणों की अधिकता के कारण होता है, यानी आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की काफ़ी कमी पाई जाती है। ये ज़्यादा अधिक उपजाऊ मिट्टी नहीं रहती, लेकिन हाँ अगर बारिश हो अच्छी तो इसमें चावल जैसी फसलें काफ़ी होती हैं। जैसे आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक चावल बालाघाट में होता है। तो बालाघाट में मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी है बालाघाट में, और बारिश हो जाती है, इस वजह से यहाँ पे चावल बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। दोस्तों इस मिट्टी के क्रम में आता है नेक्स्ट जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को सबसे उपजाऊ मिट्टी कहते हैं,
और ये देखा जाता है मध्य भारत के पठारी क्षेत्र में ग्वालियर चंबल के आसपास में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को कांप मिट्टी कहते हैं क्योंकि जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, गंगा अफवाह तंत्र के अंतर्गत, यानी बहुत सारी नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई ये मिट्टी है। इसके अंतर्गत भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी जिले आते हैं। ये धीरे धीरे मिट्टी का निक्षेप पर बुंदेलखंड की नीच चट्टानों के पर्दन के साथ होते हुए आगे चला जाता है, यानी जो गंगा यमुना के बीच का एरिया है उसमें इस तरीके की मिट्टी पाई जाती है। ये एक उदासीन प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें जो कमी रहती है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की काफ़ी कमी होती है। इस मिट्टी में अगर फसलों में देखें तो गेहूँ, ज्वार, सरसें काफ़ी उत्पन्न किया जाता है। लेकिन यह मिट्टी अगर वर्तमान में देखें तो यह मिट्टी मृदा अपरदन से ग्रसित है। इसे रेंगती हुई मौत भी कहा जाता है। जैसे चंबल नदी जब बहाव लेके आती है सारी नदियाँ, तो भिंड, मुरैना, श्योपुर में बहुत ज़्यादा मृदा अपरदन देखा गया है। नेक्स्ट आता है दोस्तों कछारी मिट्टी आता है। अगर कछारी मिट्टी देखें तो कछारी क्या होती है, एक्चुअली कछारी शब्द को अगर देखें तो जो नदियों के आसपास के एरिया होते हैं, नदी जब बह के बहुत सारी मिट्टी लाती है तो महीन बारी की मिट्टी आसपास के एरिया में जो नदी के किनारे एरिया है उन पे बिछा देती है। तो ये अपवाह क्षेत्र में मिट्टी बिछा देती है, इसे कछारी कहते हैं। कछारी मिट्टी देखें तो चंबल है उसकी सहायक नदियाँ लेके आती हैं। भिंड, मुरैना, ग्वालियर में ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में फसलें देखें तो गेहूँ, सरसें, गन्ना, ये फसलें काफ़ी मात्रा में बहुत अच्छे तरीके से होती हैं। दोस्तों नेक्स्ट आता है मिश्रित मिट्टी। इसमें सभी मिट्टी मिक्स होती हैं, लाल, पीली, काली मिट्टी, ये सभी मिक्स होती हैं। अब विशेषकर देखें जैसे रीवा हो गया, सतना हो गया, पन्ना है, टीकमगढ़ है, इन जिलों में इस तरीके की मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी में उर्वरक क्षमता बहुत कम होती है, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, कार्बनिक पदार्थों की कमी रहती है। लेकिन इसमें मोटे अनाज ज़्यादा पैदा होते हैं, जैसे ज्वार हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, इसी तरीके की फसलें ही उत्पन्न हो पाती हैं। इसमें आता है कुछ लेटेराइट मिट्टी आती है। इसमें कुछ जो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग यहाँ लेटेराइट टाइप की मिट्टी पाई जाती है, जैसे छिंदवाड़ा, बालाघाट हो गए। ये जो प्रवृत्ति है इसकी अम्लीय प्रवृत्ति की है, तो इसमें कुछ मोटे अनाज ही उत्पन्न हो सकते हैं। तो दोस्तों ये मिट्टियों के क्रम से था कि पूछ लेता है किस एरिया में कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्लियरिटी होगी। मध्य प्रदेश में 5 टाइप की मिट्टी पाई जाती। पूछ लेते हैं कि जैसे एग्जाम में आपके पूछते हैं कि आखिर कपास के लिए कौन सी सॉइल बेटर है, कौन सी अच्छी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी सॉइल के लिए काफ़ी, जो कपास है उसके लिए काफ़ी होती। मिट्टी की धारण क्षमता से पूछ लेते हैं, कपास में जैसे काली मिट्टी की, तो मिट्टी जल धारण क्षमता, दरारें पड़ जाना, ये सारी चीज़ें इसमें। इसका एरिया पूछ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा कितना एरिया है। तो इस तरीके के उसमें आपके क्वेश्चन आते रहते हैं, पूछे जाते हैं। तो एक क्लियरिटी हुआ होगा। मृदा समस्या भी कभी अब पूछ लेता है, लेकिन ये मेन से क्वेश्चन आता है। प्रीलिम्स में कभी कभी पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन कहाँ है, तो ये भिंड, मुरैना। मृदा अपरदन का सीधे सीधे कि महीन कणों का हवा या बारिश की वजह से बह जाना। तो जब बह जाते हैं जो छोटे छोटे कण होते हैं तो जो मिट्टी है वो बंजर हो जाती है, जिसे मृदा अपरदन कहा जाता है। कई बार ज़्यादा बारिश हो गई, सिंचाई, तेज़ी से पानी आता हुआ, बहता हुआ जल से मिट्टी का कटाव चला जाता है, कटाव हो जाता है। तो इस तरीके से में क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।